रामू और उमा गरीब थे और दयालु थे। यह गुण उनकी बेटी राधा में भी था। राधा बहुत ही प्यारी लड़की थी। राधा कभी भी कोई भी मुसीबत में होता तो उसकी ज़रूर मदद करती। उसकी शादी रमेश नाम के लड़के से हुई। वो भी बहुत गरीब था। रमेश और उसकी माँ रोज मजदूरी करने जाते थे। उससे उनका दिन वैसे ही गुजर जाता था और राधा अपने ससुराल में भी वैसे ही करती थी। अगर कोई राधा से कुछ चीज़ मांगने आता तो वह दे देती। बेटी राधा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, बाद में लौटा दूंगी। तो राधा मदद कर देती। राधा की सास उसको डांटती और कहती, अरे हमने क्या यहाँ धर्मशाला खोल रखा है क्या? कोई भी कुछ मांगने आता है और तुम दे देती हो। फिर ऐसा होने लगा कि राधा किसी को भी कुछ भी चीज़ सामने नहीं देती, चुपके से दे देती थी। राधा के दयालु स्वभाव का चर्चा मोहल्ले में होने लगा। राधा के परोपकार स्वभाव की वजह से उसे उसके पति और सास से बहुत डांट सुननी पड़ती थी। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार बारिश होने की वजह से राधा के पति और उसकी सास को कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था और ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। काम न मिलने की वजह से सारा राशन खत्म हो गया था और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हे भगवान, आज क्या खाएंगे? खाने को तो कुछ भी नहीं है घर में खाने के लिए। यह तो रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी पियो, ऐसा हालत हुआ है। एक तो हमें खाना नहीं मिल रहा है, फिर ये आ गई कुछ ना कुछ मांगने। अरे अरे भाभी, क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? आज हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है। इतना सुनते ही राधा की पड़ोसन घर पर गई और कुछ खाने का सामान लेकर आई और बोली, राधा तुम रोना बंद करो, जल्दी से खाने के लिए कुछ बना लो। तुमने हमारी बहुत मदद की है। उसके बाद राधा चूल्हा जलाती है और खाने के लिए दाल चावल रोटी सब्जी बना लेती है। चलिए माँ जी, खाना खा लीजिए। उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठते ही थे कि बाहर से आवाज़ आती है, राधा, इस गरीब के लिए कुछ है, मैं बहुत भूखी हूँ। राधा बाहर निकलकर देखती है। एक औरत खड़ी होती है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, मुझे कुछ खाने को दे दो बेटी। राधा सोच में पड़ गई, खाना तो हम लोगों के लिए ही कम पड़ रहा है। तभी राधा की सास बाहर आकर बोली, खाना वाना कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। बहू, तुम यह सब चक्कर में मत पड़ा करो। सुनो बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, आज तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। यह कहने के बाद वह बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी और यह देखकर राधा तुरंत अपने घर में गई और अपनी सास से बोली, माँ जी, उन्हें कुछ खाने को दे दीजिए ना, वो बहुत भूखी है, उन्हें भूख के मारे कुछ हो ना जाए। ज़रा सोचो, हम भी 3 दिन से भूखे हैं ना, हमको भी तो चक्कर आ रहा है। कहीं से आई हुई बुढ़िया की तुम्हें भूख नज़र आ रही और हमारी भूख तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। सास की बात सुनकर राधा घर से बाहर निकल गई और देखा कि वो औरत भूख के मारे जोर जोर से रोए जा रही है। अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मैं तो इस बूढ़ी औरत को खाना देकर ही रहूंगी। इसके बाद राधा घर में गई और घर से खाना लेकर बाहर आई है। खाना देखकर वो बूढ़ी औरत खुश हो गई और खाने लगी। खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है बेटी, तुमने मुझे खाना खिलाया, तुम बहुत ही सुखी रहोगी। और खाना लेकर आओ बेटी,
भूख के मारे मुझसे रहा नहीं जा रहा है। राधा घर के अंदर गई और खाना लेकर आ गई। पता नहीं औरत को कितनी भूख लगी थी। खाना खाती ही जा रही थी और मांगी ही जा रही थी, और खाना लेकर आओ बेटी, मुझे और भी भूख लगी है। फिर थोड़ी देर में सब खाना खत्म हो गया। भूख के मारे तड़पते हुए रमेश खाने की तरफ आया और देखा खाना सब खत्म हो गया है। गुस्से में उसने चूल्हे को लात मारी और चूल्हा टूट गया। यह देखकर राधा बहुत रोने लगी। यह देखकर बूढ़ी औरत ने राधा से पूछा, क्या हुआ है बेटी, क्यों रो रही हो? अब तो चूल्हा भी टूट गया है, अब मैं कैसे खाना बनाऊंगी? यह सब सुनने के बाद वह बूढ़ी औरत वहां से थोड़ा मिट्टी लेकर एक जादुई चूल्हा बना देती है। सुन बेटी, यह चूल्हा जादुई चूल्हा है। यह चूल्हे के ऊपर तुम पतीला रखकर जो भी चीज मांगोगी, यह चूल्हा तुम्हें बनाकर देगा। यह बोलने के बाद वह बूढ़ी औरत वहां से चली गई। उसके बाद राधा जादुई चूल्हे के ऊपर खाली पतीली रख देती है और बोली, 1 मिनट के अंदर चूल्हा में आग लग गई और खाली पतीली दाल से भर गई। उसके बाद राधा जो चाहती वो जादुई चूल्हे में बनाती। यह देखकर राधा की सास और उसका पति बहुत खुश हुआ और खाना खाने बैठ गए। इसके बाद राधा के घर के लोग राधा की इज्जत और तारीफ करने लगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।